33 संत सद्गुरुओं की परंपरा। बड़े महाराज जी की बात करते हुए महाराज जी ने एक बार सत्संग में कहा कि बड़े महाराज जी ने अपनी पूरी जिंदगी में इस बात का खास ख्याल रखा कि कभी भी कोई चीज बिना उसकी कीमत चुकाए काम में न लें। चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले एक दिन सत्संग के बाद उन्होंने घोषणा की, मैंने कभी डेरे के पैसे अपने निजी काम में नहीं लिए हैं। मैंने अपनी कमाई पर गुजारा किया है। हो सकता है कभी बीबी रल्ली ने डेरे के बगीचे से साग सब्जियां लेकर मेरे लिए पका ली हों और मैंने डेरे की गाड़ी का उपयोग सत्संग के कार्यों के लिए किया है। इन बातों के लिए मैं संगत से माफी मांगता हूँ। अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तो मैं उसका कर्ज माफ करता हूँ। अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो वह आकर मुझसे ले लें। महाराज जी ने यह भी कहा कि जब बड़े महाराज जी फौज में नौकरी करते थे, उनके अर्दली ने एक बार 40 रुपए उन्हें संभाल कर रखने के लिए दिए, पर फिर वह अपने गांव छुट्टी पर चला गया और कभी वापस नहीं आया। रुपए लौटाने के लिए बड़े महाराज जी ने उसके रिश्तेदारों का पता भी लगवाया, पर किसी का भी कुछ पता नहीं चला। अपना शरीर त्यागने के कुछ महीने पहले उन्होंने एक सेवादार गोपाल सिंह लट्ठा को बुलाया और वे 40 रुपए सेवा में देने के लिए दे दिए। महाराज जी ने भी हमेशा यही उच्च परंपरा निभाई है जिसका सभी संतों ने पालन किया है। महाराज जी अपनी निजी कमाई पर ही अपना गुजारा करते हैं और अपने बच्चों तथा परिवार का खर्च भी अपनी खेती की कमाई से चलाते हैं। बीबी रल्ली हमसे कहा करती थीं कि जब महाराज जी बच्चे थे तब भी वह किसी से कुछ नहीं मांगते थे, यहाँ तक कि अपने परिवार के बुजुर्गों से भी कुछ नहीं मांगते थे। अगर उनका कोई परिवार का सदस्य या मित्र उनकी कोई चीज ले लेता तो भी वह उससे वापस नहीं मांग पाते थे। एक बार संतों की इस महान परंपरा का जिक्र करते हुए महाराज जी ने सत्संग में कहा, मैं संगत से अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे रिश्तेदारों या मेरे परिवार के सदस्यों को कभी कोई रुपया पैसा या चीज न दें। अगर वे मांगें या उन्हें जरूरत हो तो भी न दें। अगर मैं भी कुछ मांगूं तो मुझे भी इनकार कर दें। बड़े महाराज जी ने हमारे लिए काफी छोड़ा है। संत जिन उच्च आदर्शों के बारे में उपदेश देते हैं, वे खुद उन आदर्शों के जीते जागते उदाहरण होते हैं। 34 संतोष में ही सुख है। महाराज जी ने एक बार सत्संग में फरमाया कि इस आधुनिक युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे भूल गए हैं कि आराम कैसे करना चाहिए। परिवार आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पुराने जमाने में परिवार के छोटे लोग अपने बुजुर्गों से सलाह लेते थे, वे उनका आदर करते थे और हर रोज इकट्ठे बैठा करते थे। अब कोई किसी के प्रति सहनशील नहीं है और इतने भौतिक आराम होते हुए भी कोई संतुष्ट और सुखी नहीं है। इस बात को समझाने के लिए महाराज जी ने आगे कहा कि एक बार बड़े महाराज जी सिकंदरपुर गए हुए थे। उस समय वहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। शाम को उनका सारा परिवार उनके आसपास बैठा था। उनके सबसे बड़े पुत्र सरदार बचिन सिंह भी अपने पास ही के फार्म से आ गए थे और बड़े महाराज जी को अपने परिवार और खेत की समस्याएं सुना रहे थे।
बड़े महाराज जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मजदूरों के लोकगीत सुन रहे थे जो दिन भर की मेहनत के बाद एक साथ मिलकर गा रहे थे। वे सब हंस रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और बड़े महाराज जी उन लोगों की सहज सरल खुशी का आनंद ले रहे थे। सरदार बचिन सिंह ने फिर बड़े महाराज जी के ध्यान को अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की। इस पर बड़े महाराज जी बोले, जरा इन मजदूरों को देखो, ये रोज सिर्फ 8 आने यानी 50 पैसे कमाते हैं, पर इनकी कोई शिकायतें नहीं हैं। ये लोग कितने सुखी और संतुष्ट हैं। मैंने तुम्हें कितनी जायदाद और दौलत दी है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास समस्याएं ही लेकर आते हो। सरदार बचिन सिंह बोले, लेकिन आप अंगूरों का मुकाबला जंगली बेर से कैसे कर सकते हैं? बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, तुम अंगूरों से भी खुश और संतुष्ट नहीं हो, जबकि ये लोग जंगली बेर खाकर भी खुश और संतुष्ट हैं। सुख जायदाद और दौलत में नहीं, संतोष में है। महाराज जी ने कहा, ये सीधी सादी सच्ची बातें बड़े महाराज जी हमें कुछ ही शब्दों में कह देते थे, लेकिन उनमें सीखने के लिए बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई होती थी। 35 डेरे का पहला कुआं। महाराज जी अक्सर सुनाते हैं कि किस तरह बड़े महाराज जी ने बाबा जी से डेरे में कुआं बनवाने की इजाजत ली। बाबा जी के समय में बड़े महाराज जी डेरे आने लगे थे। शुरू में वह यहाँ नए नए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा जी की सेवादारनी बीबी रुक्को ने बड़े महाराज जी से सुबह पूछा, क्या मैं आपके नहाने के लिए पानी ले आऊं? बड़े महाराज जी ने सोचा कि वह पानी ब्यास नदी से लाएंगी, जो उन दिनों बिल्कुल पास ही बहती थी। परंतु जब पानी लाया गया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह शुद्ध और साफ था। उन्होंने सोचा, यह नदी का पानी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बीबी रुक्को से पूछा, आप यह पानी कहाँ से लाई हैं? उन्होंने जवाब दिया, वड़ाइच गांव के कुएं से, जो कि काफी दूर था। बड़े महाराज जी को बड़ा संकोच हुआ कि बीबी रुक्को को उनके लिए इतनी दूर के गांव से पानी लाना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने बीबी रुक्को से निवेदन किया, अगर आप इजाजत दें तो बाबा जी के स्नान के लिए गांव से पानी मैं लाना चाहूंगा। लेकिन बड़े महाराज जी को अपनी नौकरी के दौरान कोई भी भारी चीज उठाकर चलने की आदत नहीं थी और न ही उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी मेहनत का कोई काम किया था। वह तो फौज में इंजीनियर थे। जब वह गांव गए और पानी का घड़ा अपने सिर पर रखा तो उन्हें वह बहुत भारी लगा और वह उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर डेरे तक लाए। वापस आते हुए उन्होंने सोचा कि बाबा जी और संगत के लिए डेरे में एक कुआं होना चाहिए। इसलिए बड़े महाराज जी ने बहुत हिचकिचाते हुए बाबा जी महाराज से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ कुआं खुदवाना चाहूंगा, ताकि बीबी को गांव तक पानी लेने ना जाना पड़े। इसके सिवाय यहाँ बहुत से लोग भी आते हैं, वे भी उसका फायदा उठा सकेंगे। पहले तो बाबा जी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं तो साधु हूं, आज मैं यहाँ हूं, कल यहाँ अच्छा न लगे तो और कहीं जा सकता हूं। मैं यहाँ कुछ बनाना नहीं चाहता जो मुझे इस जगह से बांध दे। परंतु बड़े महाराज जी ने
बाबा जी महाराज से निवेदन किया, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। अगर आप सिर्फ एक बार कुएं का पानी पी लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जहां जाना चाहें जाएं, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। बाबा जी महाराज बड़े महाराज जी को बहुत प्यार करते थे। वह बोले, ठीक है, मैं तो नहीं बंधूंगा, पर तुम जरूर इस जगह से बंध जाओगे। इस तरह कुएं की खुदाई शुरू हो गई और उसे बनाने के लिए अधिकांश रुपया बड़े महाराज जी ने भेजा। फिर बाद में बड़े महाराज जी की समझ में आया कि बाबा जी के शब्दों का क्या मतलब था। 36 बाबा जी की महिमा सिंह वाला की पहली यात्रा। बड़े महाराज जी ने नामदान मिलने के कुछ ही समय बाद बाबा जी से अपने गांव महिमा सिंह वाला चलकर सत्संग करने के लिए निवेदन किया, जिसे बाबा जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़े महाराज जी चाहते थे कि बाबा जी श्री आदि ग्रंथ में से सत्संग करें, क्योंकि राधा स्वामी और सार बचन पंजाबियों के लिए जाने पहचाने शब्द नहीं थे। इसलिए सत्संग में बाबा जी ने आदि ग्रंथ से ही शब्द लिया। लेकिन बीबी रुक्को ने, जो उस वक्त बाबा जी की सेवा में थीं, शाम को बड़े महाराज जी के मकान की छत पर जाकर अपनी जोरदार आवाज में सार बचन से राधा स्वामी की महिमा के शब्द गाने शुरू कर दिए। बड़े महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि उन्हें सुनते ही उनके मन से सारी लोक लाज की भावना एकदम निकल गई। बाबा जी महाराज की महिमा सिंह वाला की पहली यात्रा बड़े महाराज जी के लिए बहुत बड़ी घटना थी। बाबा जी उन्हीं के यहाँ ठहरे और बड़े महाराज जी ने खुद बाबा जी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने बाबा जी के स्नान के लिए खुद कुएं से पानी खींचा, गेहूं का आटा पीसा और हर छोटे से छोटा काम बड़े प्यार से स्वयं किया। बड़े महाराज जी की एक बहू ने उनको यह सब करते देखकर कहा, यह सेवा तो हम औरतों के लिए है, मुझे करने दीजिए। परंतु बड़े महाराज जी ने बड़ी मिठास से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो मेरी सेवा है, मैं ही करूंगा। 37 सरदार बहादुर जी स्वयं एक उदाहरण। सत्संगी को संसार में अपना गुजारा कैसे करना चाहिए, सरदार बहादुर जी इसके एक जीते जागते उदाहरण थे। वह अपने आप को सांसारिक बातों से बिल्कुल अलग रखते थे। वह अपने पास एक पाई तक नहीं रखते थे और अपनी सारी तनख्वाह अपने मित्र पंडित लालचंद को दे देते थे, जो अक्सर उनके पास ही ठहरते थे। इस पैसे से वह सरदार बहादुर जी के घर के खर्च, उनके कपड़े और अन्य जरूरतों को पूरा करते थे। इसके बाद जो कुछ बचता था, सरदार बहादुर जी के भाई सरदार भगत सिंह को भेज दिया जाता था। 38 सद्गुरु कभी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते। महाराज जी कई बार कहते हैं कि यदि कोई सत्संगी अपने रास्ते से भटक भी जाता है, तो भी सद्गुरु उसे नहीं छोड़ता और उसकी मृत्यु के समय संभाल करता है। हालांकि ऐसे शिष्यों को अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े महाराज जी का एक बड़ा प्रेमी सत्संगी था, जिसका बहुत बड़ा परिवार था। करीब 9 बच्चे थे। उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सारे बच्चों की देखभाल का भार उस सत्संगी पर ही आ पड़ा। बड़े महाराज जी उस सत्संगी के पास अफसोस जाहिर करने गए
और यह कहकर उसे धीरज बंधाया कि ये सब हमारे एक दूसरे के साथ कर्मों के बंधन हैं। जब वे खत्म हो जाते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, इसलिए फिक्र मत करो, उन्होंने फरमाया, और हिम्मत रखो। लेकिन वह सत्संगी बहुत दुखी था और शोक में इतना डूबा हुआ था कि वह बड़े महाराज जी से बोला, अगर हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है तो फिर हमारे पास आप जैसे गुरु होने का क्या फायदा। बड़े महाराज जी चुप रहे और वापस डेरे आ गए। जैसे जैसे समय निकलता गया वह सत्संगी संतमत के मार्ग से भटकता गया। वह शराब पीने लगा और मांस भी खाने लगा। उसने अपने से एक बहुत कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर ली। हालांकि वह कभी कभी अपने शहर के सत्संग में भी आता था और हमेशा संतमत और बड़े महाराज जी के लिए आदर और भक्ति के साथ बात करता था, लेकिन उसने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी और फिर कभी डेरे नहीं आया। बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी के इस संसार छोड़ देने के बाद महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए। जब महाराज जी शिमला में सत्संग के दौरे पर गए, कुछ सत्संगी महाराज जी के पास आए और उनसे कहा कि वह सत्संगी उनसे मिलना चाहता है। महाराज जी उसे अपने बचपन से जानते थे और बड़े महाराज जी के पास उसे कई बार देखा था, इसलिए उसके प्रति आदर और दया की भावना के कारण वह खुद उससे मिलने गए। उसने महाराज जी से बड़े महाराज जी के बारे में बड़े प्रेम और भक्ति भाव से बातें की, पर अपनी आदतों के बारे में कुछ नहीं बताया। महाराज जी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उसे उसकी कमजोरियों के बारे में इतना सचेत नहीं करना चाहते थे कि वह उनसे मिलने से कतराने लगे और उनके सामने ही ना आए। महाराज जी ने उसे केवल यही सलाह दी कि वह रोज कुछ समय भजन को दे। 1 साल बाद महाराज जी के शिमला के अगले दौरे पर वह सत्संगी फिर महाराज जी से मिला और इस बार उसने अपना सारा हाल सुनाया। उसने जो कुछ बड़े महाराज जी से कहा, वह कैसे इस मार्ग से भटक गया और जो कुछ उसने किया वह सब महाराज जी को बता दिया। वह बोला, एक दिन बड़े महाराज जी भजन में प्रकट हुए। मैंने पूछा कि क्या वह मेरे मरने पर मेरी संभाल करेंगे? बड़े महाराज जी ने जवाब दिया कि उसकी संभाल जरूर होगी, पर उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी और अपने किए हुए कर्मों को इस जिंदगी में ही भुगतना पड़ेगा। उसने महाराज जी से कहा, मुझे मालूम था कि मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि इसका वक्त घटा दिया जाए। महाराज जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी बेहतर जानते हैं, आप अपनी विनती उनसे करें। महाराज जी ने कहा कि जब अंत समय आया तो उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। उसके पैर गैंग्रीन की वजह से काट दिए गए और वह अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिनों बाद मर गया। उस समय वह बिल्कुल अकेला था। उसके 9 बच्चों में से एक भी उसके पास नहीं था। एक बार नाम देने के बाद सद्गुरु जीव को कभी नहीं छोड़ते। 39 डेरा ट्रस्ट। बाबा जी के समय से ही डेरे का यह एक माना हुआ नियम है कि केवल सद्गुरु ही सत्संग की सारी संपत्ति, रुपए पैसे और सेवा में शिष्यों द्वारा भेंट की गई चीजों के संपूर्ण स्वामी हैं। बाबा जी महाराज के समय में
यही होता था और बड़े महाराज जी ने भी विरासत में इसी सिद्धांत को प्राप्त किया। यही सरदार बहादुर जी और महाराज जी ने भी किया। पर महाराज जी बहुत दूरदर्शी हैं। वह जानते थे कि इस प्रथा से भविष्य में समस्याएं खड़ी हो सकती थीं, क्योंकि देश के कानून बदले जा रहे थे और जमीन और आमदनी पर नए कर लगाए जा रहे थे। जब महाराज जी सद्गुरु पद पर आए, तब तक सरकार ने ये कानून लागू कर दिया था जिसमें एक व्यक्ति को अपने निजी नाम पर ज्यादा से ज्यादा केवल 30 एकड़ जमीन रखने की इजाजत थी। इसलिए 1957 के आसपास महाराज जी ने लाला मुंशीराम से कहा कि वह चाहते हैं कि एक ट्रस्ट सोसाइटी बनाई जाए जिसके नाम डेरे के रुपए पैसे और सत्संग की जायदाद की मिल्कियत कर दी जाए। लाला मुंशीराम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और प्रोफेसर जगमोहन लाल ने भी अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, यह संतमत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सद्गुरु ही सब चीजों के मालिक हैं। अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो संतमत की सारी धारणा ही बदल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने दलील दी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर केवल 30 एकड़ जमीन ही अपने नाम पर रख सकता हूं। इसलिए सिकंदरपुर और डेरा दोनों जगह मेरे नाम पर जमीनें कैसे रह सकती हैं? लाला मुंशीराम ने आग्रह करते हुए कहा, लेकिन डेरा आपकी रूहानी विरासत है और सिकंदरपुर आपको मिली हुई निजी पैतृक संपत्ति। वास्तव में उन्होंने न्यायालय में इस संबंध में याचना पत्र पेश कर दिया था, जिसे वह जीत भी गए थे। इसलिए महाराज जी को रूहानी विरासत के रूप में डेरा और अपनी निजी आमदनी के लिए सिकंदरपुर में 30 एकड़ जमीन रखने की इजाजत मिल गई थी। फिर उसी साल राय साहिब लाला ताराचंद अग्रवाल को, जो भारत सरकार के डिप्टी कस्टोडियन जनरल थे, नाम मिला। महाराज जी ने उनसे डेरे की ट्रस्ट सोसाइटी बनाने के बारे में सलाह की। ताराचंद जी महाराज जी का दृष्टिकोण समझ गए और ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए सहमत हो गए जिसके महाराज जी संरक्षक हों। ताराचंद जी ने लाला मुंशीराम और प्रोफेसर जगमोहन लाल को भी यह कहकर समझाया कि सेवा तो फिर भी महाराज जी को ही पेश की जाएगी, लेकिन वह संरक्षक के रूप में सेवा लेकर ट्रस्ट को दे देंगे। फिर यह रकम डेरे के विकास के लिए सोसाइटी के सदस्यों की मंजूरी से काम में लाई जाएगी। इस पर लाला मुंशीराम ने महाराज जी को सलाह दी, ऐसा करने से सोसाइटी के सदस्य आपको बहुत परेशान करेंगे। उनके पास अधिकार होंगे, इसलिए वे आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करेंगे। महाराज जी ने जवाब दिया, फिक्र न करें, अगर वे मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। लाला मुंशीराम और प्रोफेसर जगमोहन लाल बड़ी अनिच्छापूर्वक सहमत हो गए। फिर लाला मुंशीराम ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे लिए ये उलझन भरे हिसाब रखना संभव नहीं होगा। मैंने तो बड़े महाराज जी के जमाने से एक रजिस्टर रखा हुआ है, जिसमें खर्च एक तरफ लिखता हूं और दूसरी तरफ जो भी आता है वह जमा कर लेता हूं। परंतु तब तक श्री आहलूवालिया डेरे में सेवा के लिए आ गए थे और वह ट्रस्ट का हिसाब किताब रखने के लिए तैयार हो गए। इस तरह
जैसा कि अक्सर सद्गुरुओं के साथ होता है, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता का पता हमें सब कुछ हो जाने के बाद ही लगता है। इस प्रकार लाला ताराचंद की मदद से ट्रस्ट ठीक समय पर बन गया। स्वयं वकील होने की वजह से राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बहुत से नियम और अधिनियम आदि महाराज जी ने स्वयं ही तैयार किए। महाराज जी की अपार दूरदर्शिता के कारण ही डेरे को कर की काफी बचत हुई और वह कई उलझनों से बच गया। जिस समय यह सब चल रहा था, महाराज जी ने लाला मुंशीराम जी को, जो उस वक्त सेक्रेटरी थे, एक पत्र लिखा और पूछा कि डेरे के पास कितना नकद रुपया है, तथा साथ ही उनसे सारे हिंदुस्तान के सत्संग घरों की सूची भी मांगी जो डेरे की संपत्ति थे। लाला मुंशीराम ने महाराज जी को सारी जानकारी दे दी। इस पर महाराज जी ने लिखा कि नकद रकम और सत्संग घरों की मिल्कियत राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम कर दिया जाए, और लाला मुंशीराम ने आवश्यक कार्यवाही कर दी। यह पत्र व्यवहार डेरे के ऑफिस में रखा हुआ है। 40 आई कैंप। महाराज जी देहात और पहाड़ों के अपने दौरों में काफी लोगों को मोतियाबिंद और आंखों की अन्य बीमारियों से पीड़ित देखते थे। उनके मन में इन लोगों के प्रति बड़ी दया और करुणा का भाव उठता रहता था। वह जानते थे कि इनमें से कई बराबर इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है और न ही इन्हें इलाज के बारे में कुछ पता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने डेरे में एक आई कैंप लगाने का निर्णय किया, जिसमें ऑपरेशन और उसके बाद का इलाज कुशलतापूर्वक और मुफ्त हो सके। डेरे में पहला आई कैंप फरवरी 1965 में लगाया गया। आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर J.M. पाहवा और उनका दल यूपी में अलीगढ़ के पास सीतापुर नेत्र चिकित्सालय से डेरे के निमंत्रण पर आया और उन्होंने करीब 2000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया और 950 बड़े और 300 छोटे ऑपरेशन किए, जो सब सफल रहे। तब से मरीजों और सेवादारों की संख्या बढ़ती गई और आई कैंप डेरे में हर साल लगने लगा। इससे लोगों को सेवा करने का एक अनमोल अवसर मिलने लगा। सारे हिंदुस्तान से और विदेशों से सत्संगी डॉक्टरों ने आई कैंप में सेवा करने के लिए आना शुरू कर दिया। अन्य व्यवसायों में लगे हुए बहुत से पढ़े लिखे सत्संगी, वकील, सरकारी अधिकारी, व्यापारी आदि भी आई कैंप में प्रेम पूर्ण सेवा की भावना के साथ आने लगे और उन कार्यों को करने लगे जिनमें इलाज संबंधी जानकारी की जरूरत नहीं होती। आई कैंप सबके लिए है और इसमें सत्संगी या गैर सत्संगी मरीजों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उनसे यह भी नहीं पूछा जाता कि उन्होंने नाम लिया है या नहीं। मरीजों को खाना, बिस्तर, साफ चादरें, दवाइयाँ, हर तरह के टेस्ट और चश्मे आदि मुफ्त दिए जाते हैं। महाराज जी स्वयं दिन में 2-3 बार आई कैंप में जाते हैं। उनकी दया मेहर, कृपा तथा मरीजों के लिए उनकी प्रेम पूर्ण चिंता के फलस्वरूप सेवादारों को मरीजों की सेवा केवल प्यार, लगन और सावधानी के साथ ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण की भावना के साथ करने की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। आज नवंबर 1989 में पहले आई कैंप को लगे 24 साल हो गए हैं। यह 22वां आई कैंप था। इन वर्षों में
इसमें अद्भुत सुधार और उन्नति हुई है। डॉक्टर J.M. पावा और उनका दल अब भी हर साल ऑपरेशन करता है। इस वर्ष करीब 11,000 मरीजों का पूर्व निरीक्षण किया गया और 6,000 से कुछ कम मरीज अंतिम निरीक्षण के बाद ऑपरेशन के योग्य पाए गए। इनमें से करीब 5,300 मोतियाबिंद के मरीज थे और बाकी ग्लूकोमा, ऑप्टिकल इरिडेक्टमी और अन्य बीमारियों के। आई कैंप में 35 वार्ड पुरुषों के और 60 महिलाओं के थे। महिला सेवादारनियों ने मरीजों के लिए आंखों के पैड और पट्टियां तथा डॉक्टरों के लिए मास्क और टोपियां तैयार करने का काम किया। कुल मिलाकर करीब 7,000 सेवादार स्त्री पुरुषों ने मरीजों की सेवा और अन्य व्यवस्था कार्यों में लगन और समर्पण की भावना के साथ काम किया। कुल 232 डॉक्टर हिंदुस्तान के कोने-कोने से और 21 विदेश से आए थे। 286 नर्सें थीं, 37 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 71 फार्मासिस्ट और 14 ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थे। इन सब ने बड़े प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा की। इस विशाल कार्य के पीछे मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत महाराज जी ही हैं। अपनी दया मेहर से मरीजों की देखभाल की अच्छी व्यवस्था करवाने की भावना के साथ 3 नवंबर को महाराज जी ने पूरे आई कैंप का चक्कर लगाकर हर विभाग की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पैदल चलते हुए 1.5 घंटे से अधिक समय तक पूर्व निरीक्षण विभाग, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, स्टोर आदि की व्यवस्था को बड़े ध्यान और बारीकी के साथ देखा। आने वाले दिनों में महाराज जी उन वार्डों में बार बार गए जहां ऑपरेशन के बाद मरीजों को रखा गया था। उनके आने से सारे विशेषज्ञों और अन्य सेवादारों के हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगतीं। उन्हें प्रेरणा मिलती और महाराज जी की दया मेहर दुखी मरीजों के लिए एक अचूक मरहम का काम करती थी। रेडियो और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों ने अपने 3 और 11 नवंबर के प्रसारणों में आई कैंप का विवरण दिया और यहाँ जो कुछ हो रहा था उसका दिलचस्प चित्रण प्रस्तुत किया। 1965 से 1999 तक 2,60,858 मरीजों की जांच हो चुकी है और 1,30,710 मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं तथा वे अपनी दृष्टि वापस पा चुके हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर यह काम हाथ में लिया हुआ है। आगे महाराज जी के 2 बड़े सुंदर व्याख्यानों से कुछ अंश सुनाए जा रहे हैं जो उन्होंने सेवादारों द्वारा बड़े प्यार से की गई सेवा की प्रशंसा में दिए हैं। 20 नवंबर 1985 को जब आई कैंप के सेवादार सत्संग घर के मैदान में प्रसाद लेने के लिए इकट्ठे हुए तो उनसे महाराज जी ने ये प्रेरणादायक शब्द कहे। हुजूर महाराज जी यानी बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि दूसरों की सेवा करने का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। यह तो मालिक की अति दया मेहर है कि आंखों के मरीजों ने डेरे की संगत को अपनी सेवा का मौका दिया है। जिस प्रेम, प्यार और नम्रता के साथ कड़ी मेहनत करके और अपने आराम और सुविधा पर ध्यान न देकर जो सेवा आप लोगों ने की है, उसकी मिसाल शायद ही कोई और हो। मेरे पास आपकी प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं तो बस हुजूर महाराज जी से विनती कर सकता हूँ कि वह हम सब पर दया मेहर करें।
ऐसे ही एक और अवसर पर महाराज जी करीब करीब यही बोले, लेकिन यह भी कहा, हम आंख के मरीजों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें उनकी इस सेवा का मौका प्रदान किया है। 22 नवंबर 1987 को महाराज जी ने आई कैंप के सेवादारों को प्रसाद दिया और कहा, बाबा जी महाराज ने और श्री हुजूर महाराज जी ने इस डेरे की बुनियाद केवल प्रेम, प्यार, नम्रता, सेवा और भजन सिमरन पर रखी है। इस डेरे में सब बराबर हैं, अमीर हो या गरीब, औरत हो या आदमी, चाहे वे किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों। यहाँ कोई जाति पांति का सवाल नहीं है। यह डेरा हम सबका है, हर एक सत्संगी का है। जिस प्रेम के साथ संगत और सेवादार आंखों के मरीजों की सेवा करते हैं, यह इन्हीं उसूलों का एक ऊंचा उदाहरण है। जिस प्रेम प्यार के साथ आपने इस साल आंखों के मरीजों की सेवा की है और हर साल करते हैं, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिले। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। मैं लंबे भाषण देने का आदी नहीं हूं। मुझे तो हुजूर महाराज जी के आगे हाथ जोड़ने की आदत है। मैं अब भी उन्हीं के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने सेवादारों को हर साल की तरह इन मरीजों की सेवा करने की बख्शिश करें और मुझ पर और अपनी संगत पर ऐसे ही बख्शिश करते रहें। इन मार्मिक शब्दों का सेवादारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कई प्रेम और कृतज्ञता से आत्मविभोर हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बह चले। 41 महाराज सावन सिंह अस्पताल ब्यास का निर्माण और प्रारंभ। हालांकि अनेक मरीजों का 1965 से आई कैंप में इलाज होता रहा है, फिर भी किसी न किसी कारण से कई लोगों को आई कैंप में भर्ती नहीं किया जा सकता था और उन्हें बिना ऑपरेशन के अपने घर लौटना पड़ता था। इनमें से कई बहुत गरीब होते थे और शहर के अस्पतालों में जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। महाराज जी यह सब जानते थे और उन्हें मालूम था कि ये लोग अपना इलाज नहीं करा पाएंगे और इससे महाराज जी को बहुत दुख होता था। यह सोचकर महाराज जी एक स्थायी चैरिटेबल अस्पताल बनाने का विचार करने लगे, जहां गरीब लोगों का इलाज पूरे वर्ष होता रहे। जब महाराज जी ने इस विचार को डेरे के अधिकारियों के आगे रखा तो वे बड़े हैरान हुए और इसे मंजूर करने में हिचकिचाए। उनका कहना था कि इतनी बड़ी योजना के लिए डेरे के पास रकम नहीं है और फिर इसे चलाने में रुपया भी बहुत लगेगा। लेकिन महाराज जी तो फैसला कर चुके थे कि गरीब पीड़ित जनता और संगत की सुविधा के लिए अस्पताल बनाना ही है। उन्होंने कहा, चिंता न करें, बड़े महाराज जी सब कुछ संभाल लेंगे। महाराज जी ने उनसे यह भी कहा कि इस अस्पताल का नाम महाराज सावन सिंह चैरिटेबल अस्पताल होगा। अस्पताल के लिए जमीन रक्षा विभाग और पंजाब गवर्नमेंट से उचित मूल्य पर खरीदी गई। सरकार तो जमीन बिना कीमत ही देना चाहती थी, परंतु महाराज जी ने जमीन की पूरी कीमत लेने के लिए सरकार को विवश किया। जब अस्पताल की नींव खोदने की पूरी तैयारी हो गई तो महाराज जी डेरे के थोड़े से अधिकारियों को बिना कुछ बताए अस्पताल की जमीन पर ले गए। उन्होंने पहले ही बाबा जी के गांव घुमान के कुछ सेवादारों को वहां पहुंचने के लिए कह दिया था। महाराज जी ने उनसे बड़े महाराज जी से दया मेहर के लिए प्रार्थना करके
नींव की खुदाई का काम शुरू करने को कहा। इस अवसर को महाराज जी ने किसी रिवाज या समारोह का रूप नहीं दिया। इस प्रकार अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और हजारों सेवादारों ने हिंदुस्तान के हर भाग से, कभी कहीं से तो कभी कहीं से आकर बड़े प्यार और लगन से इसे बनाने में मदद की। जो भी सेवा उन्हें मिलती उसे वे बड़े प्रेम के साथ करते। अस्पताल का निर्माण जनवरी 1986 में समाप्त हुआ। इसको शुरू करने से एक दिन पहले महाराज जी ने अस्पताल की भूमि पर सत्संग किया। सत्संग से पहले उन्होंने संगत से कुछ वचन कहे जो इस प्रकार हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं विनती करना चाहता हूँ कि हुजूर महाराज जी की अति दया मेहर और बख्शिश से आपका अस्पताल अब तैयार हो गया है। कल सुबह 9 बजे आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी बीमारों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद हर रोज अस्पताल के खुलने का वक्त सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। सब बीमारों का यहाँ मुफ्त इलाज किया जाएगा। सत्संगियों और गैर सत्संगियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे अस्पताल में मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। उनके लिए 300 पलंगों का इंतजाम किया गया है। अस्पताल को बनाने और इसमें उपकरण लगाने में 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जिस मेहनत और प्यार के साथ संगत ने इस अस्पताल को तैयार किया है, इसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं हो और न ही मेरे पास शब्द हैं कि उसके बारे में कुछ कह सकूं। यहाँ की संगत और विदेशों की संगत ने भी खूब दिल खोलकर सेवा में हिस्सा लिया है और यह हुजूर महाराज जी की अति दया मेहर और बख्शिश है कि उनकी संगत को उसी प्रेम प्यार और निष्ठा से बीमारों की सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। इसको चलाने के लिए भी संगत ने काफी रुपया सेवा में दिया है, जिसका ट्रस्ट बना दिया गया है। इस रकम के ब्याज से यह अस्पताल चलेगा। अस्पताल के स्टाफ से मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट उनकी हर जरूरत का ख्याल रखेगी, लेकिन वे एक बात हमेशा याद रखें कि जिस हस्ती की याद में और जिसके नाम पर यह अस्पताल बनाया गया है और जिस प्रेम प्यार से संगत ने इसको खड़ा किया है, वे भी प्रेम प्यार से बीमारों की सेवा करके उस नाम को और ऊंचा करें और रोशन करें। अस्पताल अब करीब 4 साल से चल रहा है और लाखों मरीजों की देखभाल हो रही है, ऐसे मरीजों की जिन्हें इस अस्पताल के अलावा इलाज के लिए और कहीं जाने की जगह नहीं थी और ना ही कहीं कोई उनकी देखभाल करने वाला था। ध्यान दें, यह पुस्तक पहली बार 1990 में छपी थी। यह सब महाराज जी की दया मेहर और पीड़ित मानव जाति के लिए सहानुभूति और रहमत के कारण ही हुआ है। 42 डेरा। महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि डेरा हमेशा आध्यात्मिकता या रूहानियत का ही केंद्र बना रहे, जैसे कि इस उजाड़ और सुनसान स्थान को भजन और सत्संग के लिए चुनते समय बाबा जी की इच्छा थी। महाराज जी ने एक बार सत्संग में संगत से कहा, सत्संग से पहले मैं एक बड़ी जरूरी विनती करना चाहता हूं। कृपया बड़े ध्यान के साथ सुनने और समझने की कोशिश करें। रहने का स्थान। अपने रहने के लिए संत महात्मा हमेशा एकांत ढूंढते हैं। वे शहरों और गांवों की हलचल से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन जो मालिक के भक्त होते हैं,
जो परमार्थ के खोजी होते हैं, जिन्हें मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा और कशिश होती है, वे उस जगह भी संतों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ कितने भी जंगल के बीच क्यों न हो, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। लंगर। ऐसे महात्मा जहां भी अपने रहने का स्थान बनाते हैं, उनको वहां संगत के लिए लंगर भी चलाना पड़ता है, क्योंकि खाने के बगैर लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह बाबा जी महाराज ने खड्ड और घाटियों वाली बंजर, उजाड़ और एकांत जगह देखकर इसे अपना निवास स्थान बनाया था। लेकिन जो परमार्थ के खोजी थे, वे यहाँ भी उनके पास पहुँच गए। धीरे धीरे आपके सत्संग का प्रचार होता गया और जिज्ञासुओं ने यहाँ आना शुरू कर दिया। उनके लिए बाबा जी ने भी यहाँ लंगर शुरू किया, जो उनकी ही दया मेहर और बख्शिश से आज तक चल रहा है। महात्मा लंगर इसलिए भी चलाते हैं कि इससे संगत को सेवा का मौका मिलता है, आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है और अमीर गरीब तथा ऊंच नीच की भावना से हमारा ख्याल निकलता है। आध्यात्मिक केंद्र। जब बड़े महाराज जी इस जगह आए, सत्संग और भी ज्यादा फलने फूलने लगा। बहुत से सत्संगियों ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की, इसलिए हुजूर महाराज जी को संगत के लिए कई मकान बनवाने पड़े। संगत की जरूरत को पूरा करने के लिए आपने यहाँ भाई अरूड़ सिंह को एक दुकान खोलने की इजाजत दी, जहाँ दूध, लस्सी, चाय और मिठाई मिलने लगी। वह एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था, बड़े महाराज जी का पुराना निजी सेवादार था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास मुनाफे के बचते थे, उन्हें वह सेवा में दे देता था। आज जो मंगल सिंह की दुकान है, यह वही दुकान है जो भाई अरूड़ सिंह संसार से जाते वक्त उसे दे गए थे। हुजूर महाराज जी ने और कोई दुकान यहाँ नहीं खुलने दी। कई बड़े बड़े लोग बड़े महाराज जी के पास यहाँ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट यानी उद्योग लगाने के प्रस्ताव लेकर आए। कई लोगों ने कहा कि स्कूल खोला जाए और कईयों ने कॉलेज खोलने का सुझाव दिया। लेकिन बड़े महाराज जी एक ही बात कहा करते थे कि बाबा जी ने इसलिए यह एकांत स्थान चुना है ताकि यहाँ सत्संग का आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, लोगों का ध्यान दूसरी किसी तरफ न जाए। सुविधाएं। हुजूर बड़े महाराज जी के ज्यादातर दौरे उन इलाकों में होते थे जो अब पाकिस्तान में हैं। देश के विभाजन के बाद आपके बहुत से प्रेमी सत्संगी डेरे के नजदीक के शहरों में आकर बस गए, इसलिए एकाएक ज्यादा संख्या में लोगों ने डेरे आना शुरू कर दिया। उनकी आवश्यकताएं भी बढ़नी शुरू हो गईं, इसलिए डेरे का इंतजाम करने वालों ने उनके सुख और आराम के लिए कई तरह के प्रबंध किए। आप देखते ही हैं कि सबके आराम के लिए भोजन भंडार, कैफेटेरिया हैं, सब्जियों फलों की दुकान, जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर हैं, कपड़े और किताबों की दुकान भी है। यहाँ रहते हुए हमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ सकती है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए डेरे वाले पूरी कोशिश करते हैं। और हुजूर महाराज जी की यहाँ तक दया मेहर हुई कि अस्पताल के लिए भी उन्होंने डेरे से 3 मील दूर जगह लेकर दी, ताकि डेरे के सत्संग के वातावरण में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। व्यावसायिक कार्यों की इजाजत नहीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी संगत देखकर डेरे के नजदीक लोगों ने बहुत सारी दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं।
इनसे यही नुकसान है कि धीरे धीरे ये दुकानें एक मेले की शक्ल ले लेंगी। कोई नशे की दुकान खोल लेगा, कोई शराब की दुकान खोल लेगा, कोई मांस की दुकान खोल लेगा और बड़े पैमाने पर अनुचित यानी गलत धंधे शुरू हो जाएंगे। आप जाकर तीर्थों का हाल देख लें। जिस लक्ष्य या मकसद को लेकर लोग इन तीर्थों पर इकट्ठे होते हैं, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये स्थान गवर्नमेंट के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यानी राजनैतिक मंच बन जाते हैं। जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं, उनके अड्डे लग जाते हैं, कुश्तियां शुरू हो जाती हैं और मवेशियों की मंडियां लगने लगती हैं। मुझे तो सिर्फ इतना ही डर है कि अगर डेरे के बाहर ये दुकानें ऐसे ही चलती रहीं, तो डेरे का जो वातावरण बाबा जी ने पैदा किया था, वह कहीं खत्म न हो जाए। इसलिए डेरे के जिम्मेदार प्रबंधक हमेशा आपसे विनती करते हैं कि आप इन बाहर की दुकानों को बढ़ावा न दें, इन्हें प्रोत्साहित न करें। लेकिन बदकिस्मती और अफसोस की बात तो यह है कि बेचने वाले भी सत्संगी हैं और खरीदने वाले भी सत्संगी हैं, इनको चलाने वाले भी सत्संगी हैं, माल लाने वाले भी सत्संगी हैं और जो रुपया पैसा लगा रहे हैं, वे भी सत्संगी ही हैं। फिर हम में और तीर्थों में फर्क ही क्या रह गया है? तीर्थों में जाने पर आप देखेंगे कि वहां एक एक रुपए में 5-5 रुपए में प्रसाद बेचा जा रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ भी इन दुकानों में इस वक्त मिठाई के पैकेट 1-1 रुपए में प्रसाद के नाम पर बेचे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ सत्संग का वातावरण रखना चाहते हैं, तो यह सब बंद होना चाहिए। यह अब संगत के हाथ में है कि यहाँ वह सत्संग का वातावरण रखना चाहती है या इसे धीरे धीरे मेले का रूप देना चाहती है। डेरे के सेवादारों की और मेरी यही मंशा है कि बाबा जी महाराज ने यहाँ जो सत्संग का बीज बोया है, सत्संग का वातावरण पैदा किया है, वह उसी तरह बना रहे। आगे अब संगत को खुद फैसला करना है कि उनकी मर्जी क्या है। 43 संत सब कुछ जानते हैं। 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के समय मेरे साथ एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। जब लड़ाई शुरू हुई, तब मैं बंबई में थी। महाराज जी को उसी समय दिल का दौरा पड़ा था और वह दिल्ली के एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। उनके आसपास के सब लोग चिंतित थे और लड़ाई छिड़ जाने की खबर उनसे छिपा रहे थे। सब जानते थे कि अगर लड़ाई के बारे में महाराज जी को पता लग गया, तो वह डेरे जाने का आग्रह करेंगे। पर महाराज जी को किसी तरह पता चल ही गया और उन्होंने डेरे जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके ख्याल से ऐसे नाजुक समय में उनका डेरे में होना जरूरी था। डॉक्टरों की सफर न करने की सलाह के बावजूद महाराज जी रेल द्वारा दिल्ली से ब्यास चले आए। मेरी एक सहेली ने मुझे फोन किया कि महाराज जी ब्यास जा रहे हैं। यह सुनकर मैं चिंतित हो गई, क्योंकि महाराज जी के एक बार ब्यास पहुंचने के बाद मैं किस तरह उनसे डेरे आने की इजाजत ले पाऊंगी। लड़ाई की वजह से देश की पंजाब से हर तरह की संचार व्यवस्था काट दी गई थी। मैं दर्शन के लिए बेचैन थी। इसलिए मैंने महाराज जी को मेहता साहिब के यहाँ फोन किया। वह रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे ब्यास आने की इजाजत मांगी। महाराज जी ने कहा, जब तक लड़ाई खत्म ना हो मत आना। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बता दीजिए मैं किस तारीख को आऊं। यह बात 5 दिसंबर की है।
महाराज जी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, 17 तारीख को आ जाना। उसी वक्त मैंने अपने बम्बई ऑफिस को फोन किया कि मेरे लिए 17 तारीख की फ्रंटियर मेल में सीट रिजर्व करवा दी जाए। मैनेजर काफी घबरा गया और बोला, लड़ाई चल रही है और ब्यास पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट है। आप जाने का विचार कैसे कर रही हैं? कोई भी पंजाब नहीं जा रहा है। लेकिन मेरे जिद करने पर उसने मेरे लिए सीट रिजर्व करवा दी। इस कार्यक्रम के अनुसार मैंने इंदौर में अपने पति को खबर कर दी और वह मेरे साथ ब्यास जाने के लिए रतलाम आ गए। हालांकि उनके पिता ने उन्हें बहुत रोका। 17 तारीख को मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया कि लड़ाई अभी चल ही रही है, इसलिए क्या वह मेरा टिकट वापस करवा दें? मैंने जवाब दिया, नहीं, महाराज जी ने मुझे 17 तारीख को आने की इजाजत दी है, इसलिए अब कुछ भी हो मैं जाऊंगी। कुछ सत्संगी मित्रों ने भी मुझे सफर करने के विरुद्ध सलाह दी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान अभी भी रेडियो पर घोषणाएं कर रहे थे कि पाकिस्तान के जीतने तक लड़ाई चलती रहेगी, चाहे इसमें 6 महीने लग जाएं। दोपहर के 12 बजे मेरे मैनेजर ने मुझे फिर फोन किया कि क्या वह टिकट रद्द करवा दें। मैंने कहा, मैं हर हालत में ही जाऊंगी, मैं तारीख नहीं बदलूंगी। मुझे तो आने की तारीख महाराज जी ने दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं लड़ाई के दौरान नहीं आऊं, इसलिए मुझे विश्वास है कि लड़ाई मेरे ब्यास पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद मेरे मैनेजर ने फिर फोन किया और पूछा कि क्या मैंने खबर सुन ली है। वह बहुत उत्तेजित था। मैंने कहा, नहीं। उसने मुझे बताया कि अभी हाल ही में रेडियो पर खबर आई है कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। यह दोपहर को 3 बजे की बात है। 1 घंटे के अंदर मैं स्टेशन के लिए रवाना हो गई और महाराज जी की दी हुई तारीख को ब्यास पहुंच गई। संत भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, हालांकि वह हमेशा प्रकट नहीं करते। डेरे पहुंचने के बाद मैं श्री R.N. मेहता से मिली। उन्होंने मुझे वह सब बताया जो दिल्ली में और दिल्ली से ब्यास आते समय हुआ था। वह महाराज जी, उनकी पत्नी और डॉक्टर श्मिट के साथ ब्यास आ गए थे। महाराज जी की ट्रेन रात को लगभग 9:30 बजे ब्यास स्टेशन पहुंची। सूरज डूबने के बाद सारे रास्ते ट्रेन में बिजली नहीं थी। ब्लैकआउट के कारण स्टेशन पर भी बिल्कुल अंधेरा था। जालंधर में, जो कि ब्यास से पहले का आखिरी स्टेशन था, दूर दूर तक गहरा अंधेरा था और उन्हें बम गिरने और लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए चलाई गई बंदूकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहले तो बताया गया कि ट्रेन ब्यास नहीं जाएगी, परंतु कुछ मिनटों बाद अचानक बम गिरने बंद हो गए और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी और आखिर में ब्यास स्टेशन पर पहुंच गई। श्री नायडू महाराज जी को लेने स्टेशन पर आए हुए थे। महाराज जी को कार तक ले जाने के लिए व्हील चेयर पर बिठाया और कार डेरे आ गई। बाद में उन्हें बताया गया कि ट्रेन अमृतसर नहीं गई। मेहता साहिब ने मुझे बताया कि दिल्ली अस्पताल में सबने पूरी कोशिश की कि लड़ाई की खबर महाराज जी को न मिले। उन्होंने महाराज जी के बिस्तर के पास से रेडियो भी हटा दिया था, लेकिन शाम को महाराज जी के एक रिश्तेदार कर्नल सिद्धू सेना की वर्दी पहनकर उनसे मिलने आए। महाराज जी ने पूछा, आप तो सेना से
कुछ महीनों पहले ही रिटायर हुए हैं। ऐसा कैसे है कि आप फिर से सेना की वर्दी में हैं? मेहता साहिब ने कहा, मैंने आंख के इशारे से कर्नल को संकेत किया और शायद वह समझ गए, क्योंकि उन्होंने महाराज जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि यह कहकर कि वह बहुत जल्दी में हैं, उन्होंने तुरंत महाराज जी से विदा ली। फिर भी ऐसा लगा कि महाराज जी समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। उनका शक सही साबित हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वह ब्यास जाना चाहेंगे, पर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, डॉक्टर होने के नाते मैं आपको हॉस्पिटल से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। महाराज जी ने उससे बहस करते हुए कहा, आप पूरी तरह से हालात नहीं समझ रहे हो। डेरा वासियों के साथ होना मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा फर्ज है। इस बीच महाराज जी की पत्नी भी वहां आ गईं और उनसे अर्ज की, आपको इतना जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है और अभी भी आप इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। आपको यह थका देने वाला सफर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए किसी और चीज से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है। मैं जानती हूं कि आप डेरे जाने के लिए कितने बेचैन हैं, पर कृपया डॉक्टर की सलाह मानें। महाराज जी ने उन्हें एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, एक सिपाही की शादी हो रही है और जैसे ही शादी की रस्म शुरू होती है, लड़ाई छिड़ जाती है और उसे तुरंत ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। वह अपनी शादी की रस्म पूरी होने तक नहीं रुकेगा और उसी समय अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे लिए मेरा काम, मेरा कर्तव्य सबसे पहले है और इस मुसीबत की घड़ी में मेरा डेरे में अपने लोगों के साथ रहना जरूरी है। मुझे जाना पड़ेगा। कृपया मेरे बारे में कोई फिक्र न करें। सब कुछ बड़े महाराज जी पर छोड़ दें। मेरा डेरे में होना जरूरी है। मेहता साहिब डॉक्टर को बाहर ले गए और उससे सारे हालात के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर ने सलाह दी कि महाराज जी के मन पर किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि महाराज जी यहाँ दिल्ली में रहकर डेरे के बारे में ज्यादा चिंता करेंगे, बजाय डेरे में रहकर, और हर कीमत पर उन्हें इस चिंता से दूर रखना चाहिए। इसलिए उनका ब्यास जाना ही बेहतर होगा। आधे घंटे के अंदर ही ब्लैकआउट के कारण दिल्ली में अंधेरा छा गया। फिर भी महाराज जी को हॉस्पिटल से मेहता साहिब के घर ले जाया गया और अगले दिन सुबह उन सब ने ब्यास जाने वाली गाड़ी पकड़ी। महाराज जी के निस्वार्थ स्वभाव ने उन्हें अपनी सेहत की परवाह न करके जल्दी ब्यास जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पता था कि केवल उनके वहां होने से ही डेरावासियों के दिलों को तसल्ली पहुंचेगी, यानी वे सुरक्षित महसूस करेंगे। 44 समर्पण की भावना। एक बार महाराज जी ने विदेशियों की मीटिंग में कहा, बड़े महाराज जी ने संतमत के उपदेश के प्रचार के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का और उन दूसरे स्थानों का जो अब पाकिस्तान में हैं, दौरा घोड़े पर या पैदल चलकर किया। उस समय वहां सड़कें बहुत ऊबड़-खाबड़ थीं। मुझे याद है कि एक बार मैं उनके साथ सत्संग के दौरे पर भोटा गया था। उन दिनों पहाड़ी इलाकों में सत्संग का कोई पहले से तय किया हुआ कार्यक्रम नहीं होता था। जहां कहीं भी सड़क के किनारे सत्संगी इकट्ठे हो जाते
और बड़े महाराज जी से सत्संग करने की विनती करते, वह मंजूर कर लेते थे, चाहे वहां सत्संग करने का कोई कार्यक्रम न भी हो। इस सफर में एक दिन हम किसी छोटी झोंपड़ियों की बस्ती के पास शाम होते होते पहुंचे। वहां हमें 20 या 30 सत्संगी सड़क के किनारे इंतजार में खड़े मिले और उन्होंने बड़े महाराज जी से वहीं रात बिताने के लिए निवेदन किया। उन्होंने रात को वहीं ठहरने की और अगले दिन सत्संग करने की मंजूरी दे दी। लाला मुंशीराम, भाई शादी और मैं बड़े चिंतित हुए, क्योंकि बड़े महाराज जी के ठहरने के लिए वहां कोई उचित स्थान नहीं था। फिर एक सत्संगी आया और उसने अपना मकान खाली करके हुजूर के ठहरने के लिए देना चाहा। उसके पास पहली मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था और नीचे दुकान थी जो सामान से भरी हुई थी। ऊपर के कमरे को बड़े महाराज जी के लिए तैयार किया गया। लाला मुंशीराम और भाई शादी नीचे दुकान में सोए और मैं बड़े महाराज जी के पलंग के नीचे सोया। उन दिनों गांव वालों के मकानों में बाथरूम आदि नहीं होते थे और लोग शौच आदि के लिए जंगलों में जाते थे। इसलिए हमने जमीन में 4 खंभे गाड़े और उनके आसपास एक सफेद चादर तान दी। फिर हम पानी की 2 बाल्टियां लाए और पत्थर के टुकड़ों से महाराज जी के लिए हाथ मुंह धोने के लिए जगह तैयार की। सुबह बड़े महाराज जी हमेशा की तरह उठे। नित्य कर्म के बाद तैयार होकर उन्होंने सत्संग किया। उन्हें जो भी असुविधा हुई उसके बारे में वह कुछ भी नहीं बोले। हम लोग सारी रात सो नहीं पाए और सोचते रहे, ये लोग महाराज जी को कैसे इतनी तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन बड़े महाराज जी तो अपनी संगत और उनके निर्मल प्रेम से बहुत खुश थे। संत तो प्रेम से बंधे होते हैं, महलों या सुख सुविधाओं से नहीं। इस प्रकार बड़े महाराज जी ने पहाड़ों में दूर दूर तक अपना संदेश पहुंचाया। अब उनके बोए हुए बीज फल दे रहे हैं और आज हजारों लोग सत्संगी बन गए हैं। 45 संतोष की भावना। महाराज जी की इंदौर की एक यात्रा में उनके साथ श्री सैम बूसा, महाराज जी के दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधि, आए थे। शाम को महाराज जी ने सैम से कहा कि वह सत्संग स्थल पर एक चक्कर लगा आएं और देखें कि स्थानीय सत्संग केंद्र ने कैसी व्यवस्था की है। रात के करीब 10 बजे थे जब सैम एक सेवादार के साथ सत्संग स्थल पर पहुंचे। अधिकांश सत्संगी सो चुके थे। सैम को सब जगह घुमाया गया और सारे तंबू, शामियाने और संगत के सोने की जगह भी दिखाई गई। वह फरवरी की बहुत ठंडी रात थी और संगत इतनी ज्यादा थी कि शेड, तंबू, शामियाने आदि सब भर चुके थे। इसलिए कई जवान और बूढ़े सत्संगी पेड़ों के नीचे सो रहे थे और उनके पास सूती चादरों के सिवाय ओढ़ने को और कुछ नहीं था। सुबह महाराज जी ने सैम से पूछा कि क्या वह पूरे सत्संग स्थल का चक्कर लगा आए हैं। सैम ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी, मैंने चक्कर लगाया, पर मैं बहुत दुखी हुआ जब मैंने लोगों को तंबुओं में जमीन पर सोते देखा। कुछ लोग तो खुले में पेड़ों के नीचे भी सो रहे थे। काफी सख्त सर्दी थी, लेकिन उनके पास केवल सादी सूती चादरें थीं या दरियां थीं जिन्हें वे ओढ़े हुए थे। मैं तो हैरान रह गया। उनके रहने का स्तर तो बहुत ही नीचा है। महाराज जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, हाँ सैम,
उनके रहने का स्तर बहुत नीचा है, पर उनके संतोष का स्तर बहुत ऊंचा है। महाराज जी के ऐसे सरल कथनों में उन लोगों के लिए बहुत गहरा और गूढ़ संदेश होता है जो उन्हें समझ पाएं।